नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में टीकमगढ़ में बड़े औद्योगिक क्षेत्र और मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अस्पताल में उचित व्यवस्था, शिक्षा विभाग में सुधार, कृषि यंत्रों पर जीएसटी माफी, छात्रावासों में बेहतर व्यवस्था, बलदेवगढ़ टीकमगढ़ मार्ग का निर्माण और अवैध शराब की दुकानें बंद करना शामिल है। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरना की चेतावनी दी है। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। से संबंधित है। पूरे जिले प्रशासन की अच्छी बेहतर व्यवस्था हो बच्चों के लिए और रोजगार की व्यवस्था हो। प्रदेश वाला ये है, देते हैं हम आपको पढ़ना चाहें तो। जिसमें शोषित वंचित पीड़ित सामाजिक न्याय ओबीसी एससी और सामान्य के भी हमारे गरीब शोषित लोग इनमें आवाज उठवाने के लिए आते हैं और उनकी उठाते हैं। न्याय की लड़ाई ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के 18 राज्यों में बढ़ रहा है। बताएं, जो आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन जो है मुख्य रूप से जातिगत जनगणना और जो पिछड़ा वर्ग के जो आरक्षण पे 13% का होल्ड लगातार सरकार हर भर्तियों में कर दे रही है, इस होल्ड को सरकार तत्काल हटाए और किसानों की जो पेंडिंग जो फाइलें तहसीलों में पड़ी हुई हैं, चाहे वो नामांतरण की फाइलें हों, चाहे रिकॉर्ड सुधार की फाइलें हों, ऐसी तमाम फाइलें किसानों की हजारों की संख्या में जो है तहसीलों में पड़ी हुई हैं। हमारे किसान परेशान हैं, उनकी फाइलों पर शीघ्र निराकरण हो और इस टीकमगढ़ जिले में एक बड़ा उद्योग क्षेत्र स्थापित हो, क्योंकि यहाँ से लगातार जो पलायन है वो बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में डेली यहाँ से ट्रेन में भर भर के लोग अन्य राज्यों में जो है मजदूरी के लिए विवश होकर के जाना पड़ रहा है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा और उनके खान पान पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हमने मांग की है कि टीकमगढ़ जिले में एक बड़ा उद्योग क्षेत्र भी स्थापित हो। किसानों के देखिए, ओबीसी महासभा द्वारा जो 2 ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। एक राज्य स्तरीय समस्याओं को लेकर उनका ज्ञापन है, जिसे कि राज्य शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा, और एक ज्ञापन जो है वो टीकमगढ़ जिले से संबंधित उनके कुछ मांगे हैं। मैंने उनको देखा है और उसमें कुछ मुद्दे बहुत सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित हैं, जो कि ऑलरेडी जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में है, जैसे कि जिले में एक औद्योगिक केंद्र की स्थापना करना है, लंबे समय से जो कर्मचारी हैं उनके बारे में कार्रवाई करना है। तो अन्य सभी मांगे हैं, हम उन पर विचार करेंगे और जो भी नियमोचित है उन पर हम कर रहे हैं। सर, जिला प्रशासन ने उद्योग को लेकर क्या तैयारी कर रखी है? कुछ उद्योग को लेकर उनकी मांग है कि यहाँ पर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र की स्थापना की जाए। तो मैंने ऑलरेडी उसमें कुछ ज़मीनें चिन्हांकित की हैं और समय समय पर उसमें जिला जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उस पर राज्य शासन को। सर, शिक्षा को लेकर जो उन्होंने बात कही है, उस शिक्षा के लिए आप सर क्या कर रहे हैं? नहीं, आप किस तरह की बात करें? सर, जो शिक्षा को लेकर उन्होंने बात की है, शिक्षा के तौर पे वो मैं अभी कुछ तो याद नहीं बताएं कि कौन सी वाली बात? शिक्षा का स्तर सुधारने की बात। देखिए, शिक्षा हमारी सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और चुनौती भरा मुद्दा है। ये टीकमगढ़ का जो जिला है थोड़ा सा पिछड़ा रहता है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारे बच्चों को सही समय पर शिक्षण की व्यवस्था मिले, उनको मोटिवेशन मिले, जो शिक्षक हैं वो समय पर अपने स्कूलों में आएँ। तो उन सभी को देखते हुए हम ये कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य शासन द्वारा जो बच्चों के भविष्य को लेकर एक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, वो उसका पालन हो और सभी बच्चों का भविष्य उसमें। सर, टीकमगढ़ जिले में लगातार शिक्षा का स्तर स्कूलों में कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है बहुत खराब आ रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षक जो वहाँ पहुँच रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा, बच्चों को पढ़ा भी नहीं है। कैसा नज़ारा बड़ा गाँव में CSC में देखने को मिला है? कई जगहों पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं और जहाँ पर भी ऐसी कोई शिकायत मिलेगी, शिक्षण के अगर शिक्षक अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।